तो नाकाम शादियों की सबसे आम निशानियां क्या हैं? तो सबसे आम चीज जो नाकाम शादियों में देखी जाती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। जब कोई एक इंसान ये सोच ले कि सब कुछ उसी के हिसाब से होना चाहिए, इट्स माई वे और द हाईवे। अब इसका असली कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को दो चीजें सिखाता हूँ ताकि वो अपने रिश्ते में नाकामी से बच सके। सबसे पहली चीज एक ऐसी बात जिसे मैं साइलेंट किलर यानी चुपचाप रिश्ते को खत्म कर देने वाली चीज कहता हूँ। रिश्तों को ये चुपचाप खत्म करने वाली चीज कहलाती है उम्मीद है या फिर पूरी ना हुई उम्मीद है। इसका मतलब क्या है? हम सब किसी भी रिश्ते में कुछ उम्मीदों के साथ आते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ चीजें एक खास तरीके से हों, हमारी तरफ से, हमारे जीवन साथी की तरफ से, रिश्तों की तरफ से या समाज की तरफ से। लेकिन जब हमारी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें मायूसी होती है, और अगर ये बार बार होता है तो ये मायूसी गुस्से में बदल जाती है। हम बहुत ज्यादा नाराज होने लगते हैं, हम कंपैशन फटीग से ग्रस्त हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, और फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ भी आपको चिढ़ा सकता है और गुस्सा हमेशा समस्या का संकेत बन जाता है। दूसरी बात, मैं इसे टिपिंग पॉइंट कहता हूँ। टिपिंग पॉइंट वो होता है जहां लोग तय कर लेते हैं कि अब शादी छोड़नी है, और इसकी वजह यह है कि हम रिश्तों में हमेशा एक ही चीज ढूंढते हैं। हर कोई वही चीज चाहता है, और वो क्या है? उसे शांति और सुकून कहते हैं। आधुनिक समय में हम इसे भावनात्मक संतुष्टि कह सकते हैं। भावनात्मक संतुष्टि ही शांति और सुकून देती है। तो तलाक लेने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि लोग कहते हैं अब मुझे कोई भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी कद्र की जाती है। कद्र की कमी। आपको कैसे पता चलता है कि आपकी कद्र नहीं हो रही? कहते हैं ना मैंने सुना, ना मैंने कभी उसे मेरी कद्र करते देखा। तो हम किस प्रकार की कद्र चाहते हैं? हम किस तरह की तारीफ चाहते हैं? मौखिक तारीफ जैसे धन्यवाद, या आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इसमें मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। या शारीरिक जैसे स्नेह, जैसे एक आलिंगन, एक चुंबन, एक स्पर्श। इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जब ये चीजें रिश्ते से गायब हो जाती हैं, लोग महसूस करते हैं कि उनकी कद्र नहीं हो रही, वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं, और ये उन्हें रिश्ता छोड़ने की ओर धकेलता है। तो फिर लोग उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर कहने को कुछ अच्छा नहीं है तो आप चुप हो जाते हैं। पर आप कितनी देर तक चुप रह सकते हैं? ज्यादा देर नहीं। और जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो क्या निकलता है? कुछ अच्छा नहीं। आलोचना या निर्णय। आप किसी के कार्यों की आलोचना करते हैं या व्यक्ति और उसके चरित्र का निर्णय करते हैं, और वही हत्यारा बनता है।